बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रामर सीरीज़ में वेलकम करता हूँ आपको। तो आज हम लेसन नंबर 5 में रूटीन के मुताबिक पास्ट कॉन्टिन्यूस को डिस्कस करेंगे। इसमें फ़िक्रा बनाने का तरीका, उर्दू में फ़िक्रे की पहचान और सवालिया, नफ़ी, सवालिया और नफ़ी एक साथ, ये फ़िक्रे बनाने की हम मशक करेंगे। तो एज़ रूटीन हम इससे पहले जो लेसन पढ़ चुके हैं पास्ट इंडेफिनेट, उसको थोड़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। पास्ट इंडेफिनेट की उर्दू में पहचान अलिफ छोटी ये बड़ी है, था थे थी पे फ़िक्रा ख़त्म होगा तो आप पास्ट इंडेफिनेट। तो उसके बाद फ़िक्रा बनाने का तरीका ये है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फार्म प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट इंडेफिनेट में सिंपल में ही सेकंड फार्म इस्तेमाल होती है और कहीं भी इस्तेमाल नहीं होती। अगर पास्ट इंडेफिनेट का इंटेरोगेटिव हो जाए सिंपल का, या नेगेटिव हो जाए, या इंटेरोगेटिव और नेगेटिव एक साथ मिल जाएं, तो तब भी सेकंड फार्म नहीं फर्स्ट फार्म इस्तेमाल होगी। सेकंड फार्म जस्ट पास्ट इंडेफिनेट सिंपल में इस्तेमाल होगी। उसके बाद हमने फ़िक्रा बनाया था, वो स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल, ही सब्जेक्ट है, वेंट सेकंड फार्म है गो की, स्कूल। उसके बाद अगर इसी को इंटेरोगेटिव में सवालिया में ले आएंगे तो डिड जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होती है पास्ट इंडेफिनेट में, तो उसको करेंगे डिड ही गो टू स्कूल। अब हमने गो की सेकंड फार्म नहीं लगाई, फर्स्ट फार्म लगाई है और एंड पे सवालिया निशान, जो डिड है वो सब्जेक्ट से पहले आ गया। इसी तरह इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए ही डिड नॉट गो टू स्कूल, डिड को पहले लगाएंगे सवालिया। नफ़ी बनाना हो तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, अकेला नॉट नहीं आएगा, डिड के साथ नॉट आएगा। अगर सवालिया और नफ़ी दोनों बनाने हैं तो सवालिया के लिए डिड पहले लगाना पड़ेगा और नफ़ी चूँकि बनाना है तो इसलिए सब्जेक्ट के बाद नॉट भी लगाना पड़ेगा और एंड पे सवालिया निशान। तो आज हम पास्ट कॉन्टिन्यूस को पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, पास्ट का मतलब है माजी, कॉन्टिन्यूस का मतलब है जारी। तो जब मिला के पढ़ेंगे तो माजी जारी। तो मैंने 3 ग्रुप बताए थे पहचान के। माजी की पहचान मैंने अलिफ छोटी ये बड़ी है, था थे थी फ़िक्रे के आखिर में बताया था। उससे पीछे अगर अटैच हो जाए रहा रही रहे तो वो जारी बन जाता है, कॉन्टिन्यूस बन जाता है। तो अगर उसमें वक्त का तयन नहीं है तो वो सिंपल कॉन्टिन्यूस है। तो इसलिए इसकी पहचान क्या होगी, रहा था, रही थी, रहे थे। अगर आपको वो समरी याद है तो आपके लिए ये बहुत ही ईजी है। तो क्योंकि ये था थे थी माजी क्या मेजर ग्रुप था, इसके पीछे रहा रही रहे जो है ना, मैंने बताया था कॉन्टिन्यूस के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये वक्त इधर होगा नहीं, इसलिए ये पास्ट कॉन्टिन्यूस होगा, ये पास्ट और ये कॉन्टिन्यूस होगा। तो आइए फ़िक्रा बनाने का तरीका सीखते हैं। सबसे पहले उसी तरह सब्जेक्ट, फिर इसमें जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा वो वाज और वर इस्तेमाल होगा। उसके बाद प्लस फर्स्ट फार्म प्लस ING, तो फर्स्ट फार्म ऑफ द वर्ब। तो ऐसा कि मैंने आपको बताया था कि जो फोर्थ फार्म या ING वाली फार्म है वो हमेशा ही कॉन्टिन्यूस टेंस में इस्तेमाल होगी, चाहे वो सिंपल कॉन्टिन्यूस हो चाहे वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो। तो फर्स्ट फार्म प्लस ING वही फोर्थ फार्म बन जाएगी, ING वाली फार्म बन जाएगी प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए एक फ़िक्रा बनाने की मशक करते हैं। अली स्कूल जा रहा था जो है वो पास्ट का इंडिकेट कर रहा है कि है तो ये पास्ट से रिलेटेड, लेकिन था के पीछे रहा रही रहे आ जाए तो वो उस ग्रुप का कॉन्टिन्यूस हो जाता है, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस बन गया। तो फ़िक्रा बनाने का तरीका क्या था, सब्जेक्ट अली, वाज और वर, 2 हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इस्तेमाल होंगी। तो क्योंकि ये सिंगल है इसलिए अली के साथ वाज आएगा, अली वाज, तो जाना की इंग्लिश गो है, तो फर्स्ट फार्म और ING, गो के साथ हमने ING का इजाफा किया तो गोइंग टू स्कूल। इसी तरह आप सेब खा रहे थे, यू वर, वाज और वर हेल्पिंग वर्ब थी तो वर यू के साथ इस्तेमाल होगा, तो यू वर ईटिंग एप्पल्स। अब चलते हैं नेक्स्ट। अगर हमारे पास इसी पास्ट कॉन्टिन्यूस का इंटेरोगेटिव है, सवालिया है, तो उसको हम उसका फ़िक्रा कैसे बनाएंगे, उसको उर्दू में हम कैसे पहचानेंगे। तो क्योंकि ये सवालिया है तो क्या एग्जांपल देता हूँ, अली स्कूल जा रहा था। फ़िक्रा बनाने का तरीका ये होगा, जहाँ भी आप इंग्लिश ग्रामर को सीखेंगे तो जब हम उसके फ़िक्रे, सिंपल फ़िक्रे को सवालिया में तब्दील करेंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसको पहले ले आएंगे सब्जेक्ट से, और अगर उसको नफ़ी में, सिंपल नफ़ी में तब्दील करना है तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे।
अगर दोनों में ले जाना है तो सो सिंपल है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा और नॉट उसके बाद आ जाएगा। तो इंटेरोगेटिव बनाने के लिए, क्योंकि सवालिया को इंटेरोगेटिव ही कहते हैं, तो इसलिए सवालिया बनाने के लिए वाज और वर, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर उसी तरह ING वाली फॉर्म आ जाएगी प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके एंड पे सवालिया निशान भी आएगा। क्या अली स्कूल जा रहा था? वाज अली गोइंग टू स्कूल। अगर सिंपल होता तो अली वाज गोइंग टू स्कूल। अब इसको जब सवालिया बनाया है तो इस वाज, इस हेल्पिंग वर्ब को इसके पहले ले गए हैं, सब्जेक्ट मीन्स अली से, तो आखिर पे सवालिया निशान लगा दिया है। क्या आप सेब खा रहे थे? आप सेब खा रहे थे, इसकी इंग्लिश बनाई है यू आर ईटिंग एप्पल। बट जब सवालिया किया है तो इस हेल्पिंग वर्ब को पहले ले गए हैं, वर यू ईटिंग एप्पल्स, और एंड पे सवालिया निशान लगा दिया है। सिमिलरली अगर नेगेटिव है, मनफी है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। फिक्रा बनाने का तरीका ये होगा, सब्जेक्ट प्लस, क्योंकि पास्ट कॉन्टीन्यूस में हेल्पिंग वर्ब वाज और वर है, उसके बाद नॉट आएगा प्लस फर्स्ट फॉर्म ING वाली प्लस ऑब्जेक्ट। तो अली स्कूल नहीं जा रहा था, अली वाज नॉट गोइंग टू स्कूल। अगर इंटेरोगेटिव और नेगेटिव एक साथ लिखने हैं, क्या अली स्कूल नहीं जा रहा था, तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगी सवालिया बनाने के लिए, और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे नफ़ी बनाने के लिए, क्योंकि हमने दोनों शो करने हैं, सवालिया भी बनाना है, नफ़ी भी बनाना है। तो इसका फिक्रा यूँ बनेगा, वाज अली नॉट गोइंग टू स्कूल, और एंड पे सवालिया निशान। तो ये इंग्लिश ग्रामर इतनी मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा एक दफ़ा जब आपके जहन में स्केच बन जाएगा तो ये जो इतनी बड़ी स्टोरी है ये सिमट कर एक बिल्कुल शॉर्ट स्टोरी बन जाएगी। एक मैं आपको स्किल बताता हूँ, अगर आपने इस इंग्लिश ग्रामर को अच्छी तरह याद करना है, जहन में इसका इमेज स्कैन करके रखना है, तो जब आप सोने लगें तो बेस्ट यही है कि आप 5-10 मिनट निकाल लें, बिस्तर में जाने से पहले, सोने से पहले आप एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें। अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है, कोई मिक्सचर बन रहा है, कहीं पे कोई समझ नहीं आ रही, तो आप व्हाट्सएप मेरे उसमें अबाउट चैनल में जाएंगे तो नंबर दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे रब्ता भी कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा है तो पूछ भी सकते हैं। तो ये बहुत इजी है, जब आप पूरी सीरीज़ को पढ़ लेंगे, सीख लेंगे, तो इंशाल्लाह एंड पे कंप्लीट एक एक्सरसाइज होगी, क्वेश्चंस आंसर्स होंगे, तो इंशाल्लाह ये फ्रूटफुल रहेगी उन लोगों के लिए जो ग्रामर सीखना चाहते हैं और ग्रामर सीखने में दिलचस्पी रखते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफिज़।